सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबरें देखने के लिए बड़ी डिटेल में बता दी। मुद्दे की बात यह है कि चुनाव है काउंसलर का जी। काउंसलर होता क्या है ये समझ लो। काउंसलर के हिस्से में 3-4 काम आते हैं मोटे मोटे से। कोई लंबी चौड़ी बात करे ना, कुछ नहीं है, 3-4 काम है। नाली, झाड़ू और एक काम है लेंटर पे दलाली। सही बात। असल काम तो यही है। जितने काउंसलर बने इसी चक्कर में बने सारे। सच्चाई बता रहा हूँ। पहले जब वोट मांगने आएंगे लंबे लिट जाएंगे आपके सामने। जैसे कहोगे ऐसा करेंगे कि उल्टी कला मंडी मारता हो जाए नाले तक, ऐसे जाएगा। और इलेक्शन होते ही सबसे पहले एक काम होता है, उसका परिवार को इकट्ठा करता है। अब परिवार रजिस्टर लेकर पेन लेके निकल जा, कहाँ का मकान बनना है। और लेंटर पर दलाली के अलावा इस काउंसलरों का कोई काम नहीं है। इसके अलावा अगर वो कहते हुए सेवा करना चाहता हूँ, किस लिए सेवा करना चाहता है? पैसा भी खर्च कर रहा है और सेवा भी करना चाहता है। माँ बाप की तो करता ना, बाप का हाथ पूछता नहीं। बाप माँ भूखी बैठी है, अस्पताल में जाने के लिए दवाई नहीं, पैसे नहीं, उसपे और सेवा करना चाहता है। नेता वो चुनो जो आपकी सुन सके, और जो आपकी सुन नहीं सकता वो नेता काम करे। तो होता क्या है समझ लो कि इस कमरे में हम लोग बैठे हुए 50 लोग 100 लोग। हमें किसी से अगर बात करनी है तो 100 लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो हम एक चुनेंगे भाई मुताहिर भाई को चुन लो कि मुताहिर भाई जाएंगे, बब्बू भाई जाएंगे, हमारे बिहाफ पे 50 आदमी बिहाफ पे बात करेंगे, हमारी नगर निगम में जाके हमारी बात रखेंगे। ये काम होता है। 50-100 एक आदमी चुनते हैं, 50-1000 आदमी कौन से चुनते हैं कि भाई 50,000 आदमियों की तरफ से जो भी मुद्दा होगा वो ये आदमी लेकर जाएगा। कोई सुपर पावर नहीं है काउंसलर। एमएलए एमपी ये हमने इनके दिमाग खराब कर दिए। एमएलए काउंसलरों के बाबूजी करके इनके प्लेट लगा के ये इस लायक है नहीं। परिवार में भी एक ही आदमी होता है जो बाहर के काम संभालता है। सारे बच्चे नहीं संभालते कभी भी। एक बच्चा एक्टिव होता है, उसे सारी जिम्मेदारी उसे दी जाती है। तो भाई ये काम करेगा, शादी ब्याह में भी उसे जिम्मेदारी दी जाती है, कार्ड बांटने में उसे भेजे में बांटी जाती। काउंसलर वही है। अब हम ऐसा काउंसलर चुन ले जिसके सामने आवाज ना निकले हमारी, जो आंख दिखा दे तो लोगों की पेंट ढीली होने लगे। किस काम का ऐसा काउंसलर? नेता से अगर पब्लिक डरने लगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं। बच सकता है तो बता दो मुझे। नेता वो हाथ पकड़ ले। जिस दिन से मैं काउंसलर बना हूं, मैंने काउंसलर बनने से पहले अपने इलाके में एक वादा करा था कि मॉडल बना के दिखाएंगे चौहान मगर को। अब मॉडल बना के दिखा दिया। आपने बहुत बकरा ईद देखी होंगी, अब क्या बकरा ईद देखिए। जो लोग हैं मेरे यहाँ के पता कर लो जाके, अगर एक पीस भी सड़क पर पड़ा मिला हो चौहान बागर में। बल्कि बैंक वाले शिकायत कर रहे थे, सेंट्रल बैंक है ना, शिकायत कर रहे थे, कहने लगे तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। मैंने क्या नुकसान हो गया भैया हमारी वजह से? बोला एक दिन की छुट्टी मर गई, बकरा इस तरह दिन की छुट्टी कर लेते थे, वो भरा रहता था गंद में। बोला तुम्हारे चक्कर में छुट्टी मर गई हमारी। फोन आया कि आज गंद नहीं, आ जाओ ड्यूटी पे। नुकसान हुआ हमारा। जितने वादे करे थे इस 10 महीने में 5 महीने कोरोना के निकले, कोविड के, जिसमें लॉकडाउन लगा रहा है या बंद रहे कारोबार सब अपने कार्यालय वगैरह। 10 महीने में 5 महीने बंद रहे। अब 5 महीने में काम करा, जितने वादे करे थे अच्छा है बताना, पता कर लो चौहान 100% पूरे करे। मेरे वार्ड में नाजायज चलान नहीं होते। आपके सामने कपड़े वाले हैं ये, 24 नंबर के सामने दुकान है। कोई अगर बैठा हो तो पता कर लो, उनसे भरवाए पैसे जिन्होंने चलान काटे थे। एमसीडी ने सुना कब चलान का पैसा अपने पास से भर रही, जो काट के गए तो उन्होंने भरे। काटे कैसे हमसे वगैरह। एक जिस आदमी ने मुझे चुनाव नहीं लड़ाया, हाजी भोरे को लड़ाया था उस आदमी ने चुनाव, उसकी बिल्डिंग पे पैसे लेके बब्बू भाई का वहां देखे थे। जो लेना आया था ना, तो 6ठी मंजिल की शेयर कराई मैंने जई को। मैं 6ठी मंजिल दिखाता हूँ। आज तक अल्लाह का शुक्र है इलाके में कोई लेने नहीं आता पैसा। लेंटर मुक्त कर दिया भ्रष्टाचार। एक आदमी ढूंढ के लाओ जो एक कहते लेंटर पे एमसीडी वाला पैसे मांगने आता है, एक बता दो कि 10 महीने में यही करा हमने। एक आदमी नहीं आता। और हमारे यहाँ कूड़े की कंप्लेंट करना आने की जरूरत नहीं है। नेता के पास क्या बहाना है
कि जी कंप्लेंट करो तो मैं उठवा दूंगा। अच्छा कंप्लेंट करने जाओगे, पहली बात तो कोई हिम्मत नहीं करता जल्दी से जाने की, और हिम्मत करके जाए तो नेता ही मिलते नहीं, बहाना होता है। मुझसे तो नहीं गई थी, मैंने कहा था व्हाट्सएप नंबर दूंगा, टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, कोई गाँव देहात में रह रहे हैं, अब तो वहाँ भी पहुंच गई टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप करो, चाचा क्या जरूरत है, कूड़े का फोटो खींचो भेज दो, कूड़ा पड़ा आदमी भेज उठवा ले। मेरे यहाँ ऐसी होता है, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब मैंने तो कहा था कर्मचारियों के पूरे इलाके को समा पाए बैठे, वहाँ का जो इंचार्ज है वो इनसे मिलता, मुझसे नहीं मिलता, जाके पूछते गवाह बैठे मेरे पूरे इलाके में, जहाँ जहाँ का मेरा एरिया है वहाँ के जितने मेरे मैट हैं सबको लोकल लोगों से मिलवा रखा है मेरे जी। आप जिम्मेदार हो, काम ना करे तो मुझे बता दो, इनका इलाज करना मुझे आता है। लोकल ही आदमी बताता है काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, सुबह होगा शाम को होगा, कब पकड़ना उसका काम है। कि पावर तो पब्लिक को देनी है ना, कौंसलर क्यों रखे बैठेगा अपने पास। एक आखिरी वादा करा था लड़कियों की लाइब्रेरी का, पता नहीं आपको पता नहीं पता, बना दिया अल्लाह के शुक्र। बत्तख वाली ऐसी बनाई है अल्लाह के शुक्र से, दिल्ली में ऐसी लाइब्रेरी नहीं। मेरी लाइब्रेरी में जानमाज भी रखी है, नमाज का भी इंतजाम है ना, नमाज की वजह से पढ़ाई छूटेगी ना पढ़ाई की वजह से नमाज छूटेगी मेरे। ये तो होगी मोटे मोटे काम की बात। नेता नाली खरंजे के अलावा भी होता है, इसलिए होता पता है, जब हम पे आफत आए तो वो आगे खड़ा हो जाए, इसलिए भी होता है। कहाँ था हमारा विधायक दंगा हुआ, कहाँ था बताओ? एक सुनील ठाकुर नाम के टुच्चे से बदमाश, सुनील ठाकुर तो क्या था, सच्चाई बता रहा हूँ, जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ का ये छोटा सा बच्चा बैठा ना, इससे छोटे बच्चे को अगर गाली दोगे, 4 गाली दोगे, पलट के 2 गाली ये भी दे देगा, और हमारे विधायक की आवाज नहीं निकली। सुनिए वीडियो ऑडियो, सीलमपुर है ये, सीलमपुर का तो स्टाफ चला करता था पहले, बस वाले पैसे वहाँ का विधायक इतना शब्द इतना कमजोर, एक टुच्चे से बदमाश ने फोन करके कह दी कि तू धरना कराना, पलट गया बोले मैंने कराना। बहन बेटी हमारी थी, किसी और की नहीं थी, हमारे लिए तुम्हारे लिए बैठी थी वो, उन्हें जरूरत नहीं थी। विधायक हमारा रहनुमा ऐसा हो जो घर में घुस जा, निकल के ना आए। दंगा हो रहा था, छुपा बैठा था, टिकटॉक खेल रहा था, क्या बता रहा था, बादाम खाने से क्या होता है, हमने सुना है आज तक दिमाग तेज हो, वो कह रहा था बादाम खत्म हो जा। सुनील शर्म आनी चाहिए। रहबर बचाने के लिए होता है, रहबरी के लिए होता है, इसलिए नहीं होता कि घर में घुस के बैठ जाए कि जब मौका आया तो भाग गया। एक बंदर की वाली कहानी सुनी थी हमने, बचपन में पढ़ते थे कि गलती से जंगल में पड़ा हुआ एक मुकुट मिल गया बंदर को, सर पे लगा के बोला मैं तो राजा हूँ यहाँ का। ना ठीक है, जंगल ने भी मान लिया राजा। एक ने बकरी के बच्चे को ले गया शेर उठा के, बोला राजा साहब बच्चे को बची हो मेरे। बोला अच्छा, अभी ले, वो चढ़ा पेड़ पे, इससे उस पर कूदा, उससे उस पर कूदा, चारों तरफ कूदता रहा। उनने कहा जी खा जाके, बोला दोबारा ले, फिर भगा इधर से उधर, कितने में खाई गया। उनने कहा जी वो तो खा गया शेर मेरे। बोले देख मेरी मेहनत में तो कसर नहीं है, मेरी बात तो है, बची ना बची तेरी किस्मत, इनकी तो निकम्मों की भाग दौड़ भी ना। ये कह रहे पानी हमने फ्री दे दिया, अच्छा है बताओ, पानी तो फ्री पी रहे हैं, हमारा क्या मतलब, पानी फ्री नहीं पीते थे पहले, नुकसान कर दिया इन्होंने। आरओ लग गए 7 साल में, आप गली मोहल्ले में पता करो कितने आरओ लगे, 7 साल से पहले आरओ कितने थे बता दो मुझे। कह रहे हैं बिजली हमने फ्री दे दी, हम तो पहले भी फ्री चला गए, फैक्ट्री वाले से पूछो, जोई साहब के राज में फ्री चली है बिजली, बता दो कैसे भी चली, कैसे भी चलाई, कैसे चलाई ना, और ज्यादा कर दिए इन्होंने। अब सुन लो, अब इन्होंने फ्री दे दी, ऊपर का बिल नीचे से ले रहे हैं, जितने इस इलाके में हम बैठे हैं, ऊपर मकान है नीचे दुकान है, नहीं है मकान दुकान, कमर्शियल का रेट देख लो क्या है। ऊपर बहन तो खुश हो रही है, मैं फ्री आ रहा, बिल 0 आ रहा मेरा। अरे भैया से तो पूछ लो नीचे क्या हाल हो रहा, बुरा हाल कर रखा है। मरकज वाले मामले में देखो, हो सकता है कौन किस मसलक का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाचा ये दाढ़ी टोपी सभी मसलक वालों की है। आफत इस दाढ़ी टोपी पर आई, किसकी वजह से आई? मुख्यमंत्री के एक बयान की वजह से। एक बयान उसने दिया कि मरकज मुसलमान जमाती कोरोना फैला रहे, ये तो बयान था। अब जो हमारे हिंदू भाई थे, जो सेकुलर हिंदू भाई थे, जो हमसे हमदर्दी करते थे हिंदू भाई हमारे, उन्होंने भी दूरी बना ली हमसे, बोले कहीं इससे मिलेंगे कोरोना ना हो जाए। मेरा एक बड़ा हमदर्द, मुसलमानों की हमदर्दी करने वाला दोस्त
जब कोरोना चल रहा था तो कुछ दिन बाद मैंने कहा मिलने का दिल कर रहा है। बोला यार आइयो मत मोहल्ले में। क्यों? कह रहा यार कोरोना हो जाएगा। अच्छा सच्चाई बताओ किसे हुआ है? तुम में से किसी को बैठे किसी को हुआ? किसी को कोरोना? या किसी को नहीं हुआ? कोरोना हुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री को, धर्म पत्नी को, उसके मंत्री सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, हमारे विधायक को और विधायक की पत्नी को। जिस इलाके में किसी को ना हो रहा था उन्हें हो गया। क्यों हो गया? छुपने के बहाने थे। आप कहते कहाँ है विधायक? अब तो कोरोना में तो बहाना, 15 दिन तो कोरोना में हो गए, 15 दिन बाद फिर क्वारंटाइन देंगे, उसके बाद धर्मपत्नी हो गई, 1 महीना उसकी रखवाल में निकाल दिया, 2 महीने में कोरोना खत्म ही हो गया। यही तो हुआ है। तो भाई सोचना पड़ेगा, बेजारी तो हमें लानी पड़ेगी अपने अंदर। हम अगर चुप बैठे रहेंगे तो नेता निकम्मे बन जाएंगे। जिस दिन आपने सवाल करने शुरू कर दिए, सच्चाई बता रहा हूँ, नेताओं को सुधरना पड़ेगा, ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। आप पकड़ के पूछते क्यों रिसीवर खराब है? किसका काम है बे? तेरा काम है ना, तू ये चुना था। मेरे इलाके में विधायक जी को फोन करा किसी ने, रिसीवर का ढक्कन खराब हो रहा है। बोले ऑफिस में आके लिखवा जाओ। बोले मैं क्या को लिखवा जाऊँ? तुम आगे देखो, तुम्हारा काम है। ये चौहान बागर में हो रहा। जिस दिन आपने गौतमपुरी करना शुरू कर दिया, ये सारे सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हमने छूट दी इसलिए निकम्मे हो गए। मैं भी निकम्मा हो जाऊंगा अगर आप मुझे टोकना बंद कर दो। आप टोकते रहोगे, मैं जागता रहूंगा। और गांव में भैंसों को देखा आर मारते रहे पीछे से, तो आज जरूरी है। डंडी सी में कीला सा लगा रहे तो मारते रहे, चल रहा जब भी मारते रहे, बोले अलर्ट चलता रहेगा। तो भाई हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। सही बात। एक मिसाल हो सुना तू, छोटी सी। एक राजा था मरने के टाइम आ गया, बूढ़ा हो गया, आसोलाद थी नहीं उसके। तो बोला मेरे बाद राजा उसे बना देना जो मेरी कब्र में एक रात रह जाए। एक वो बेचारा गधे पे सामान वामान ढोता था। बोला मैं मेरे पे तो हिसाब किताब ही ना कुछ, कब्र में मुझसे क्या लेंगे, मुझे उतार दो। रात को उतर गए, सुबह को पहुंचे, हम जैसे सारे राजा साहब बाहर आओ, धक्का देकर भाग लिया। बोले मैं राजा साहब? बोला मैं राजा नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले रात को फरिश्ते आए थे। बोले हिसाब दे। बोले जी मुझ पे तो गधा हिसाब किस बात का? बोला उसी का दे। एक दिन तूने से भूखा रखा था उसका हिसाब दे, और एक दिन तूने वजन ज्यादा डाला था उसका हिसाब दे। बोले जब गधे का हिसाब नहीं दिया गया सल्तनत का क्या दूंगा? अल्लाह ने ताकत इस मुल्क में एमएलए एमपी कौंसिलर बनाने की आपको दी है। तैयार रहो, जवाबदेही होगी अल्लाह के यहाँ। अगर कौंसिलर लेंटर पे पैसे खा गया, उसके भी जिम्मेदार आप सब हो। और लेंटर के बिना उसका मकान फ्री में बन गया, उसका सवाब में भी जिम्मेदार आप हो। सबका साझा है। कौंसिलर की वजह से होने वाला नुकसान सब भागीदार हो, खाली कौंसिलर नहीं है। अल्लाह ने ताकत आपको दी है। गलत कह रहा हूँ तो बता दो जी। भाई बादशाह चुनने की ताकत अल्लाह ने इस मुल्क में आपको दी। गलत चुना तो आप जिम्मेदार, सही चुना तो सवाब भी आपको मिलेगा बेशक। चौहान बागर वालों को तो मिलना देखा है सही भैया। क्या करना है? पकड़ो नेता उसे चुनो जिसका आप हाथ पकड़ सको। देखो जिसे आप पकड़ के खींच सको ना, जिसको नहीं पकड़ सकते, जिसको नहीं कह सकते, नेता बनाने का फायदा क्या है आपको बताओ। अब आके जी कसम दे गया मुझे, कसम की वजह से मोहल्ला बर्बाद हो जा, वो कसम जरूरी है आपके लिए? अब नेता आएंगे, बच्चों पर हाथ रखवाएंगे, कुरान पर हाथ रखवाएंगे, कसम खिलवाएंगे, उस कसम की वजह से लेंटर पे दलाली खाई जा रही है। जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके में कोई सरमायादार नहीं रहते, चेक काट के नहीं देते पैसे का कि भाई ये ले स्क्वायर फीट के हिसाब से 2000 के हिसाब से बना दिया मकान। यहाँ तो रोड़ी भी खुद लावे, सीमेंट भी खुद लावे, ईंट भी खुद लावे। यही है। और लास्ट मकान आते हैं तो चेक कर लो इस इलाके में कुछ ना कुछ काम में मकान